आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, सच में बहुत डर लग रहा है। नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। चले जाओ। अभी क्या करें, चलो। यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चले जाओ। शरण्या, 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 अरे मैंने अभी भूत देखा है। क्या हुआ? भूत ने तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब वो यहाँ कभी भी नहीं आएगा। कितनी बार कहा है कि भूत की फिल्में मत देखा करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। चुपचाप सो जाओ, सपना देखो। विश्वास करो, अरे मैंने सच में भूत देखा है। एक भूत मुझे हर रोज परेशान कर रहा है स्वामी जी। अब आप ही मुझे उससे बचाइए स्वामी जी। तुम्हारी तरह एक और व्यक्ति भी इस भूत से बहुत परेशान है। जाओ उसे भी लेकर आओ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। आलतू चलालतू आई बला को डालतू। ये चुड़ैल मुझे हर रोज परेशान करती है, पता नहीं आज क्या करने वाली है। रेखा, 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 पूजा कर रही हो क्या? हाँ? सुनिए, ऑमलेट बनाऊं या हाफ फ्राई बनाऊं? फिर से क्या?
तुम चाहते क्या हो? इस तरह चुप रहने का मतलब क्या है? बोलो, इन दोनों को परेशान क्यों कर रहे हो? बोलो, बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी है। मेरा नाम नंदा है। सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, कोई दिख नहीं रहा है, या सिर्फ मेरी आंखों को नहीं दिख रहा है? तुम दोनों चाहते क्या हो? हम दोनों स्कूल के समय से दोस्त हैं। हमें स्कूल ले जाते समय मेरी माँ और इसकी माँ दोस्त बन गई बकवास थी। बंद करो। चाहते क्या हो ये बताओ। हमारी पूरी बात सुने बिना तुम नहीं समझ पाओगे कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो फिर शांति से तुम लोग अपनी बात बताओ। बताओ। मेरी माँ पर देवी माँ की कृपा थी। ओम शक्ति। वो भविष्य बताती थी, कुंडली भी देखती थी। मेरे पिताजी सूद पर लोगों को पैसे देते थे और लोगों को निर्दयता से मारते भी थे। थिएटर ही मेरा घर, मंदिर, सब कुछ था। थिएटर के मालिक ही हमारे भगवान थे। मेरे पिताजी थिएटर के ऑपरेटर थे। वो हर समय थिएटर में ही रहते थे। थिएटर की कैंटीन को मेरी माँ संभालती थी। मैं टोकन लगाता था और छोटे मालिक सूर्या टिकट काउंटर को संभालते थे। थिएटर में जो भी फिल्म लगती थी, नंदा उसके हीरो की तरह तैयार होकर सबको चौंका देता था। सबके जीवन में एक विलन होता है, वैसे ही मेरी जिंदगी का विलन नंदिनी का मामा काली था। शहर में सब लोग उसे जानते थे। उसके पास उसी की तरह जात पर जान देने वाले 5 लोग काम करते थे। एक दिन उन 5 में से एक को भूत ने पकड़ लिया। उससे छुटकारा पाने के लिए वो तांत्रिक के पास गया। जा, भाग जा, चला जा यहाँ से। जा, चला जा, जा। तू मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ये कौन है स्वामी जी? इसकी प्रेमिका दूसरी जात की थी, इसलिए अलग करने के लिए उस लड़की को जमीन में जिंदा दफना दिया गया था। उस लड़की की आत्मा इसके शरीर में घुस गई है और जाना नहीं चाहती। तो भगा दीजिए स्वामी जी। अगर उसके शरीर को आग में जला देंगे तो उसकी आत्मा नहीं भटकेगी। जैसे ही उसे पता चला कि उसके दोस्त के शरीर में उसकी प्रेमिका का भूत है, तो उसे काली ने जिंदा जला दिया। काली का मानना था कि ऊंची जात के लोगों के शरीर में नीची जात की आत्मा आना भी पाप है, इसलिए दोस्त होने के बावजूद उसे जिंदा जला दिया। चलो चलो। शादी के मंडप में हम दोनों यहाँ एक साथ में खड़े होंगे और हमारे दोस्त रिश्तेदार यहाँ बैठेंगे। कितना अच्छा लगेगा। मैं बनारसी साड़ी पहनकर शर्माती हुई आऊंगी। तुम शर्माओगी? हम दोनों की शादी के लिए तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे ना? यही सोचकर तो मुझे भी डर लग रहा है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। ये क्या, तुम सच कह रहे हो? 1 मिनट। अच्छा ठीक है, शो का टाइम हो गया है, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। ये किसकी लड़की है? किसके साथ जा रही है?
इसका लक्ष्य जात पात को खत्म करना है जीजा जी। हमारी बिरादरी के लोग आप पर हंसेंगे जीजा जी। बड़े बड़े नेता जिस जात पात को नहीं मिटा पाए उससे तुम मिटाने चली हो। कैसे मिटाओगी बताओ? पापा कुछ बोल रहे हैं, बोलो। अंतरजातीय विवाह यही एक रास्ता है। तो फिर ये बताओ, किससे शादी करना चाहते हो तुम? ए बताना, तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ये। नंदिनी से। नंदा से। जानता था, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जल्दी ही हमारी बिरादरी का कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करा दीजिए। बस बहुत हो गई इसकी पढ़ाई। बचपन से तुम्हारे पिताजी तुम्हारी हर मांग पूरी करते आए हैं, इसलिए तुम्हें लगा ये बात भी मान लेंगे? ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो नहीं मानेंगी। फिर ये सब क्यों किया तुमने? आप दोनों की रजामंदी के बिना हम शादी नहीं करेंगे पिताजी। मर जाऊंगा तब भी नहीं मानूंगा। तब क्या करोगे? शादी ही नहीं करूंगी मैं। तो क्या जोगन बनने वाली हो तुम? पेड़ लगाऊंगी और हर पेड़ को अपने बच्चे की तरह रखूंगी। तुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए क्या? पोता पोती के साथ खेलने का हमारा भी तो मन है ना। तो फिर शादी के लिए मान जाइए ना। कभी नहीं मानूंगा। जिस लड़के से कहूंगा उससे शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। और मैं नहीं करूंगी तब क्या करेंगे आप? जान से मार दूंगा। मुझे पता था ऐसा होगा, इसलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, मानव अधिकार आयोग सबको ये पत्र लिख करके भेज दिया है कि अगर हमें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, आपकी अनुमति के बिना भागकर शादी नहीं करेंगे। हमारी जानकारी के लिए आपके नंबर को अपने नंबर से लिंक कर दिया है। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। जब तक आप लोग नहीं मान जाते तब तक हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। सुनिए जी, हे भगवान, माँ, प्लीज माँ। जानती हूँ नंदिनी अच्छी लड़की है, पर तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। नंदिनी, अगर कुछ नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा खा लो। मेरी बात मानो बेटी, थोड़ा सा खा लो। मैं यहाँ रखकर जा रही हूँ, तुम खा लेना। जरूर खा लेना। बेटा खाना खा लो। ए, खाना नहीं खाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। नंदा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ है? खाना नहीं खाने से वो बेहोश हो गई है। डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना? खाना खाएगी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब आपकी जिद का नतीजा है। हाँ। नंदा, 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 ए नंदा, नंदा, ए नंदा, हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? नंदा, आंखें खोल। पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को। हे भगवान। क्या हुआ डॉक्टर? खाना नहीं खाया इसलिए बेहोश हो गया। खाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है? क्यों कर रहे हो ऐसा? नंदिनी की याद में ये सब कुछ कर रहा है, और कोई बात नहीं। सुनिए जी, आपने नंदिनी की शादी के बारे में कुछ सोचा है? ये लोग फैसला तो पहले ही कर चुके हैं, अब क्या सोचना है? वो पहले ही कह चुकी है कि आपकी रजामंदी के बिना शादी नहीं करेगी। फिर क्या है? मानना ही पड़ेगा।
नहीं तो फिर से कोई अनशन शुरू कर देगी। उसको बता दो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इतनी मुसीबतों के बाद एक दिन मेरे पिताजी मान गए। எல்லாமே இனிமேல் நல்லாதான் நடக்கும். பட்டாசு சும்மாவே கொளுத்தாம வெடிக்கும். வாசமல்லி வாசம் வீச வாசம் வர்றீங்க. ஆசையெல்லாம் ஏத்துக்கத்தான் நானும் இல்லைங்க. வாசமல்லி வாசம் வீச வாசல் வர்றீங்க. ஆசையெல்லாம் ஏத்துக்கத்தான் நானும் இல்லைங்க. ये सब क्या कर रही हो बेटी? आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठो बेटी, सदा खुश रहो। थैंक्स पिताजी। परीक्षा पूरी होने के बाद मुहूर्त देख लेंगे। तब तक अपने फार्म हाउस में जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करो। सेल फोन को हाथ भी मत लगाना। तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। तैयार रहना, शाम को फार्म हाउस पर चलेंगे। ठीक है? ठीक है पिताजी। माँ, बस एक बार नंदा से बात कर लेती हूँ। पिताजी को पता चल गया तो चिल्लाएंगे। ठीक है, जल्दी से बात कर लो। बोलो नंदिनी। पिताजी हमारी शादी के लिए मान गए। सच में? अरे फिर तो हमारे मजे ही मजे हैं। ज्यादा उछलो मत। परीक्षा पूरी होने तक फार्म हाउस में रहने के लिए कहा है और कहा है मेरे पास फोन भी नहीं होगा। क्या? मैं काम वाली आंटी के फोन से तुम्हें कॉल करूंगी। अच्छा सुनो, माँ बुला रही है, मैं चलती हूँ। बाय। हाँ बाय। ओके। साइड लॉक मत लगाना। हाँ सरन्या, एक छोटा सा काम है, मैं जा करके आता हूँ। सुनिए जी, हाँ? अभी रेखा का फोन आया था। वो कह रही है नंदिनी के पिताजी मान गए हैं। बस आप ही जिद पकड़ कर बैठे हैं। उससे कहो कि मेरी बात मानकर शहर जाए और वहाँ मेरे दोस्तों से मिलकर 4 पैसे कमा कर लाए, समझी? उसके बाद मैं मान जाऊंगा। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। हाँ बाय माँ। यही है वो। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। पापा, मार उसे। ले चल इसे। अरे मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे सुनो, अरे मेरा बेटा सुनो। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? सुनो मेरी बात सुनो। कहाँ लेकर जा रहे हो? सुनो। अरे मेरा बेटा। हेलो बेटी। बोलिए पिताजी, अंकल का कॉल है। क्या बात है, पूछो। हेलो। काली नंदा को उठा करके ले गया। हाँ पिताजी, काली मामा नंदा को उठा कर ले गए हैं। ठीक है, उससे कहो चिंता मत करो, पहाड़ी के पास आने के लिए अंकल जी, कहो। आप जल्दी से पहाड़ी के पास आ जाइए। हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटी। पिताजी से कहो कि वो कुछ करे। पिताजी, काली मामा से कहिए ना उसे कुछ ना करे। तुम चिंता मत करो बेटी, प्लीज, हम लोग पापा। चल रहे हैं ना, जल्दी ही वहाँ पहुँच आप जाएंगे। पहाड़ी के पास आ जाइए अंकल, हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। चल रहे। काली। नंदा, नंदा, नंदा मेरा बेटा। नंदा, नंदा, हे भगवान। नंदा, नंदा, हे भगवान। बेटा, नंदिनी, रुक जाओ बेटी। नंदिनी रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अरे कहाँ जा रही हो? नंदा, ये क्या हो गया नंदा? बचाओ बेटा। बेटी नंदिनी, बेटा। बेटा,
हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या बेटा, मैं तुम्हारी माँ के सामने किस मुंह से जाऊं बेटा? हे भगवान, मेरी बेटी। रेखा, अभी आई। यहाँ आओ। क्या बात है जी? बोलिए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ। मेरी बात मानिए, अगर आप नंदिनी के बिना नहीं रह सकते तो उसे जाकर ले आइए ना। तुम कुछ नहीं जानती, तुम जाकर सो जाओ। आपको जो करना है करो। हाँ, अरे क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं। आपने खाना खा लिया? खा लिया। इन्हें क्या हो गया है, परेशान लग रहे हैं। शायद बेटे के शहर जाने से परेशान हैं। मेरी और नंदिनी की मौत के बारे में हमने हमारे पिताओं द्वारा हमारी माताओं को या गांव वालों को बताने नहीं दिया। जब भी इन्होंने कोशिश की, हमने रोक दिया। तुमने कहा था जो कहेंगे वो करोगे। क्या चाहिए बोलो। नंदा की और मेरी शादी करवाओ। शादी? यहाँ पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिंदा लोगों की तो शादी हो नहीं रही है, फिर तुम्हारी शादी कैसे कराएंगे? हो सकती है, अगर तुम चाहो तो हो सकती है। काली ने हमें जान से मार दिया, ये बात हम दोनों के सिवाय कोई नहीं जानता। इन्होंने जब भी किसी को बताना चाहा, तो हमने इन्हें बताने से रोक दिया। हम चाहते हैं कि हमारी शादी रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने धूमधाम से हो, यही हमारी इच्छा है। अदृश्य लोगों की शादी मैं कैसे करा सकता हूँ? और रीति रिवाज से कैसे कराएंगे? किसी रीति रिवाज का पालन करने की जरूरत नहीं, बस वरमाला बदल कर शादी करा दो। जैसे जिंदा लोगों की शादी होती है वैसे करवाओ, समझ गए? वो भी थिएटर में ही शादी करानी है। क्या थिएटर में? 20 लोगों से ज्यादा एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं लोग, और न कहीं आ जा सकते हैं क्योंकि धारा 144 लागू है। हम पर किसी तरह की रोक नहीं लगी है। हमारी शादी को पूरी दुनिया देखेगी। सुनिए, कोरोना के बाद इनकी शादी करा सकते हैं, ऐसा इनसे पूछिए ना। नहीं, आने वाले अमावस तक हमारी शादी करानी होगी, नहीं तो हमारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम दोनों तो दिखते ही नहीं हो, फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी? स्वामी जी, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसको, कब और कैसा दिखना है? सुंदर दिखना है या बदसूरत दिखना है? इस बात का फैसला हम करेंगे। हम दोनों मर चुके हैं, इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, समझे?
आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि हाँ? इस सब के लिए थोड़ा खर्चा होगा। खर्चे की चिंता मत कीजिए स्वामी जी, मैं सब संभाल लूंगा, बस हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। अच्छा, तो ये शादी कराना अब मेरी जिम्मेदारी है। आप दोनों बाकी के और काम देखिए। ठीक है स्वामी जी। ठीक है ठीक स्वामी जी, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है स्वामी जी। देखो सरन्या, दोनों कुंडली में 10 के 10 गुण मेल खा रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को अच्छा मुहूर्त है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। सूरज के उदय होने से पहले पूरा कर लेना है। सुनकर बहुत खुशी हो रही है। संतान प्राप्ति का क्या योग है, ये आप बता सकती हैं क्या? भैया, इनके प्यारे प्यारे 2 बच्चे होंगे, ऐसा इन दोनों की कुंडली में लिखा हुआ है। अच्छा, लंबी उम्र का मतलब कितनी लंबी उम्र होगी, बता सकती हैं? दोनों की जीवन रेखा बहुत ही मजबूत है। 90 साल तक दोनों को कुछ नहीं होगा। अभी तक लोग इसकी बातों को मानते हैं। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। सच में? बस ऐसे ही। बच्चों को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। सुनिए, बच्चों को देखे बहुत दिन हो गए। उन्हें शादी के बारे में बताया क्या? हाँ, फ्रेंड को बता दिया है, उसने बता दिया होगा। नंदा के पास फोन ही नहीं है। अपने फ्रेंड को फोन कीजिए ना, उसी से बात कर लेंगे। देखो, नंदा से किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात करने से उसे घर की याद आ जाएगी। उसने कहा है कि वो शादी के 1 दिन पहले बात करके उसे यहाँ भेज देगा। सुनिए जी, आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं बाहर गई है क्या? मैंने एक बार आपको एक घर दिखाया था ना, वहीं पर ठहरी हुई है। अकेली है? नहीं, काम करने वाली है वहाँ। अब सुनिए जी, चलकर अपनी बेटी नंदिनी को लेकर आते हैं ना। वो परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़ रही है, उसे क्यों परेशान कर रही हो? पता नहीं कब लॉकडाउन खत्म होगा और कब कॉलेज खुलेगा, पता नहीं। ऐसे में किस परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है? लगता है यही मुसीबत खड़ी करेगी। सुनिए ना, कम से कम आप तो फोन कीजिए। नंदिनी का फोन तो इन्होंने छीन लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नौकरानी का फोन भी खराब हो गया है। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। शादी के लिए तो दोनों को आना ही होगा, तब दोनों से जी भर के बात कर लेंगे। हम दोनों की बस एक ही संतान है। उनकी शादी को धूमधाम से करने का सोचा है। अब ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ही दुम दबा के बैठी है, तो हम उन दोनों की शादी कैसे कराएं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बिरादरी वालों को पता चल गया ना, तो हमें बिरादरी से निकाल देंगे। ये तो बच्चों की मर्जी है, उनकी खुशी में हमारी खुशी। उनके लिए ही तो सब कुछ करना पड़ रहा है। शादी के बाद भी आपकी बिरादरी के लोग लड़ने के लिए आएंगे क्या? वो सब मैं संभाल लूंगी सरण्या। बिना हो हल्ला के थिएटर में ही करा देंगे। हमारी तरफ से 5 लोग होंगे और आपकी तरफ से भी 5 लोगों को बुला लीजिएगा आप। तो चलो आगे का काम देखते हैं। अब तुम लोगों को दिखाता हूँ कि काली क्या चीज है। आज तक हमारे पास से बचकर कोई नहीं गया, पर ये कैसे बच गया? पता नहीं कैसे बच गया मालिक। इससे पहले कि नंदा और नंदिनी थिएटर पहुंचे, उठा लो उसे। ठीक है मालिक। जल्दी करो, बांधो ठीक से। सुनिए जी, बताइए ना, बच्चे कब तक आएंगे? अरे तुम परेशान मत हो, चुपचाप अपना काम करो बस। सुनिए, भैया तो कुछ नहीं बता रहे हैं, कम से कम आप तो बता दीजिए। स्वामी जी सब संभाल लेंगे, तुम अपना काम करो। पता नहीं दोनों कैसे आएंगे। अब देखना, तहसीलदार, बीएओ, स्थानीय प्रशासन सबसे अनुमति पत्र ले लिया है और उस पत्र को लड़का और लड़की दोनों को भेज दिया है। दोनों एक साथ आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करें। बस अब आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक कहा ना राकेश? उनकी कुंडली बहुत ही उज्जवल है, इसीलिए किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। कैसे भाई? ऐसे ही जी। उस रेखा को लंबा कीजिए। हाँ हाँ। ये क्या स्वामी जी, आरती की थाली में कुमकुम की जगह पे ये रंग क्यों मिला रहे हैं? सुनिए, कुमकुम और चंदन भगवान का प्रतीक है। उसे आत्माओं के माथे पर लगाया तो वो हमारे लिए ही मुसीबत है। अच्छा हुआ बता दिया स्वामी जी। सुनो राकेश, जो भी आरती उतारे उसे यही वाली थाली देना। ठीक है स्वामी जी। हेलो,
सन, लड़का और लड़की दोनों को उठा लिया है। कह रहा है लड़का लड़की दोनों को उठा लिया है। 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग थिएटर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो लड़के को जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम चुपचाप वहां से भाग जाओ, नहीं तो तू नहीं बचने वाला है। इस मौके पर हमारे बॉस होते तो चकदे फट्टे कर देते। अब इसकी खैर नहीं। तो शुरू करें। चलो उठ जा, चल। हाथ दो। आपकी जान बचाने वाले यही हैं। धन्यवाद स्वामी जी। आराम करके ठीक हो जाएंगे। तुम पर हमला करने वाली आत्माएं अपनी शादी की इच्छा पूरी करने के लिए आई थीं। आत्मा क्या? तुम्हें मारने वाले इंसान नहीं, आत्मा थी। तुम्हारी भाषा में कहें तो भूत। क्या कहा? भूत? हाँ, भूत। उन्हें मरे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। कैसे स्वामी? वो जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हारे ग्रह अच्छे थे कि तुम्हारी जान बच गई, वरना वो तुम्हें जान से मार देती। मेरी बात समझ गया ना? इसीलिए तुमको जिंदा छोड़ दिया है। मर जाऊंगा लेकिन उनको एक नहीं होने दूंगा। वो तुम्हारे बस की बात नहीं। एक आत्मा ही दूसरी आत्मा को मार सकती है या बदला ले सकती है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है स्वामी? अब तुम जा सकते हो। तुम आराम करके सुबह आना। हेलो। मालिक आप पर हाथ उठाया है ना उसने, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं संभाल लूंगा, तुम लोग घर जाओ। क्या हुआ मालिक, मिलकर मारेंगे उसे। मैंने कहा ना, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूंगा।
जी, हम बस आपके कहने पर आए हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपने बिरादरी के बाहर शादी की है, अगर हमारे लोग जान गए तो पता नहीं क्या होगा। ये क्या साले साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके भरोसे ही तो ये सब कर रहे हैं। सुनिए जी, मेरी बेटी ने जानकर या अनजाने में प्यार कर बैठी, आप उसे माफ करके आशीर्वाद दे दीजिए। भाभी, भैया के कहने पर आए हैं, लेकिन मुझे आरती उतारने के लिए मत कहना। क्यों रेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? दूसरी जात में शादी करा के आरती उतारने के लिए कह रही हो? दुनिया वाले देखेंगे तो हंसेंगे नहीं क्या? हमारी भी तो कोई इज्जत है। दीदी, थाली लेकर के आप कार्यक्रम शुरू करो। जब वो हमें इतना नीच समझते हैं तो आरती की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तो ना समझो की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? इन बच्चों का हमारे सिवाय और है ही कौन? शरण्या, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ ना। देखो राकेश, आरती उतारनी है तो दोनों के घर वाले मिलकर उतारो, ठीक है? स्वामी जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप ही कोई रास्ता बताइए। आपको इसका हल निकालना होगा। देखिए, बच्चे मिल गए, इस बात की बहुत खुशी हुई, लेकिन आप लोग अभी भी जात बिरादरी की ही बात पर फंसे हुए हैं। अब इन लोगों की खुशी ही अहमियत रखती है, हा? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चलो आओ बेटी, आओ। अच्छा, ओम ह्रीम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम क्रीम, ओम ओम जय भद्रकाली, ओम कलकत्ता काली, ओम आप ये सब किसने कर रहे हैं स्वामी जी? इंसान अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कोई दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये कर रहा हूँ। आ गई तो क्या होगा? करंट का शॉक लगता है वैसे उठाकर पटक देंगे। थिएटर के चारों तरफ ताबीज लगाए हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आ सकती है, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है स्वामी जी। एक आत्मा को दूसरी आत्मा ही रोक या खत्म कर सकती है। एक आत्मा को दूसरी आत्मा ही रोक या खत्म कर सकती है। आत्मा बनकर मैं ही तुझे खत्म करूंगा, तेरी शादी रुकवाऊंगा।
आपको मेरा प्रणाम। ये लीजिए। लीजिए, आप भी लीजिए। रेखा जी, दोनों कुंडलियों में कोई दोष नहीं है ना? मेरी बेटी की कुंडली बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हारे बेटे का भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। गोविंदा गोविंदा, बहुत ही अच्छा शगुन है। सूर्या, जनरेटर चालू कर हाँ दो। दीदी, ठीक है। अरे चलो भाई, बिजली आ गई। हाँ, पकड़ो पकड़ो इसे, उठाओ उठाओ। हाँ, पकड़ो पकड़ो। ठीक है, हाँ, खड़ा करो। अच्छे से। ठीक हाँ, है। हाँ, संभल के संभल के। किसी दुष्ट आत्मा ने अंदर हाँ, आने मेरे की से। कोशिश की है। तुम दोनों में से किसी ने देवी को कुछ कमी कर रखी है। हाँ स्वामी जी, मुझे अभी याद आया। मैंने मन्नत मांगी थी कि बच्चों की शादी हो जाए तो आग की हांडी उठाऊंगी। ये बात है तो मन्नत पूरी करनी होगी। उसके लिए तो व्रत रखना होगा। स्वामी जी, मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मैंने पहले से ही व्रत रखा था। ये बहुत अच्छी बात। आप दोनों लोग फौरन से सारी तैयारियां कीजिए, समझे? ठीक है, स्वामी जी। ठीक है। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। शांत हो जा, नहीं तो तुझे शांत कर दूंगा। ऐसे नहीं मानोगे तुम। आपने कहा था कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को खत्म करती है, फिर मैं थिएटर के अंदर क्यों नहीं जा पाया? बोलो। श्री राम, आया स्वामी जी। वो जन्म मरण की कुंडली लेकर के आओ जरा। जी स्वामी जी। हाँ। शुभ मुहूर्त शुरू हो गया, ऐसा कहा था। रेखा जी, उस दिन आपने कहा था कि समय बहुत अच्छा चल रहा है। लगता है कि किसी की नजर लग गई, इसीलिए ऐसा सब हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? लगभग 30 साल हो गए। कैसे? बस ऐसे ही। बहुत मुश्किल है। शरण्या, सूर्या, तुम लोग इनके साथ जाओ। अगर मंदिर का दरवाजा बंद भी है तो माँ को प्रणाम हाथ जोड़ कर करके आना, समझ गए? ठीक है स्वामी जी। तुमने जल्दबाजी में खुद को खत्म कर लिया। जैसे हर इंसान के जन्म पर एक कुंडली बनाते हैं, वैसी मौत की भी कुंडली होती है। तुम जिस दिन, समय और नक्षत्र में मरे हो, उसके मुताबिक इतनी आसानी से उन आत्माओं को नहीं मार सकते। कोई दुष्ट आत्मा अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसलिए चारों तरफ मंत्र पढ़कर ताबीज गाड़ दिए हैं। इंसान के शरीर में घुसकर ही जा सकते हो। उसे खत्म करने का रास्ता बताओ। नर बलि देनी होगी। किसकी? बताता हूँ।
देखो मेरी बात सुनो, तुम अपनी पूरी शक्ति का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, याद रखना। सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच तुम्हें अपनी पूरी शक्ति प्राप्त होगी और वो तुम्हें किसी भी हाल में जाने नहीं देना होगा। और उस समय शमशान में तुम्हारे नक्षत्र में जन्मे किसी की बलि देकर उसे मौत की घाट उतारकर उसके खून को नंदा और नंदनी पर छिड़कने से दोनों की आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। मेरे नक्षत्र में जन्मे हुए को मैं जाकर कहाँ ढूंढूं? श्री राम। स्वामी। ज्योतिषी को फोन लगाओ। ठीक है स्वामी। देखिए, इस शादी को अच्छी तरह से पूरी करना है। खास तौर पर आप दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपके रिवाज के अनुसार दूल्हे को कांडा पहनाइए, ठीक है? पहले हमारे रिवाज के अनुसार लड़की को चंदन लगाइए, उसके बाद अपनी रस्म अदा कीजिए। सुनिए, पहले हमारी रस्म हो जाए, उसके बाद ये लोग अपनी रस्म पूरी कर सकते हैं। गए भाई इस पानी में। आप दोनों एक साथ ऊपर आइए, अपनी अपनी रस्में पूरी कीजिए। इसमें क्या बड़ी बात है? पहले कौन करेगा ये बताइए। हर जगह लड़के के घर वाले ही पहल करते हैं, यही रिवाज है। रिवाज का तो पता नहीं, पर जनाजा जरूर निकलवा देंगे। लगता है सब लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सुनो सब लोग, मेरे बेटे को देखो। ये चश्मे को क्यों चाट रहा है? यहाँ तो सबके सब सरदार बने हुए हैं। दिलीप, तुम्हें याद नहीं है जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी तो तुमने कसम खाई थी इसकी शादी मेरे बेटे से करवाओगे। वादे का क्या हुआ? भूल गए क्या? मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। भैया आप भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते। बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। सुन लो, हम यहाँ पर बैठकर बात करने के लिए नहीं आए हैं। मेरा बेटा काबिल है और वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। मेरी बात सुन लो, जरा आफत से मान जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम्हारी बेटी को यहाँ से शादी करके उठा कर ले जाऊंगा। देख क्या रहे हो? चलो उठाओ इसे और ले चलो बहू को। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। आप जरा शांति से सुनिए तो मैं अपनी बात समझाऊं। क्या समझाओगे? मैं शांत हो जाऊं? तुम्हारी बेटी के लिए इंतजार करते करते मेरे बेटे की उम्र निकली जा रही है। हाँ सुनो, वो लड़की नहीं है, भूत है, भूत। जाओ जाओ। तुम्हारे भूत कहने से क्या हम लोग डर कर यहाँ से चले जाएंगे? अच्छे अच्छे भूतों को सही किया है मैंने। ये कहानी यहाँ नहीं चलेगी। शादी कर दो, जो होगा देखा जाएगा। आज तो इसकी खैर नहीं। बेटा तुम देख क्या रहे हो? जाकर बहू को उठा लाओ। अगर कोई बीच में आया तो नारियल की तरह उसे काट के रख दूंगा। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं ना, तो उठा कर ले आओ। ठीक है माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। ये ले। दे। अरे छोड़ छोड़। अरे क्या करे? अरे कैसी बीवी है तू? ये ले बेटा। हाँ। जय कुलदेवी की। मेरी बात सुन, अब तो यहाँ से कहीं भी जाना मत जब तक वो लौट कर नहीं आ जाता। तब तक खुशी के ठहाके लगाती रहना। ओके? ठीक है प्राणेश्वर। तेरी खैर नहीं, आ जा बेटा। तू देख क्या रहा है? अरे सीधा खड़ा रहना। पहनाऊंगा। बहुत सालों से मुझे इस दिन का इंतजार था। आज तो मैं यहाँ से डोली लेकर ही जाऊंगा। तेरी अर्थी तैयार करती हूँ और उसके बाद हम दोनों सुहाग रात मनाएंगे। मैंने तो सिर्फ एक ही औलाद पैदा की है, लेकिन वो 10 के बराबर है। तुम मेरी हो। ऐसा लगता है जैसे मैंने ये कविता पहले भी कहीं सुनी हुई है। ये कविता नहीं है, मेरे दिल की बात है। वही तो, मेरी औलाद होकर के तू इतनी समझदारी की बातें कैसे कर सकता है? शायद तुझे लगा होगा कि तू जो भी कहेगा उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तू आजा बेटा। तुझे भूतों के साथ खेलना पसंद है ना? आजा खेल, खेल मेरे साथ। क्या कहा था? गर्दन उड़ा देगा। कभी नहीं आऊंगा, शादी भी नहीं करूंगा। छोड़ दो। तोड़ा के दिखा।
ये क्या हो रहा है? तुम लड़की नहीं हो, तुम तो भूत हो। भूतों के साथ खेलना पसंद है ना तुझे? तो खेलना। नहीं नहीं अगर खेल, डर क्यों रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे मेरे घर वालों ने मुझे बोला था। मुझे क्यों अटका रहा है? चल चल निकल। अच्छा तो तू मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था। हम लोग जाएंगे, ये लो। मेरी गर्दन उड़ाने वाला था। मारी गई थी। कहाँ फंसा दिया पिताजी? ये दोनों तो बहुत भूत नहीं है। नंदा, नंदिनी, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनोगे या नहीं? चलो भाग चलो यहाँ से। चलो भागो। चलो अरे चलो चलो यहाँ से निकलो। अरे चलो इस समय कौन फोन कर रहा है? भैया आपके बड़े भाई नहीं रहे। मुझे नहीं पता, ये सब कब हुआ? कल रात को। उन्हीं के लिए तो गड्ढा खोद रहा हूँ। तो एक काम करो, वहीं पास में एक गड्ढा खोदो जरा। और कौन मर गया है? लगता है जल्दी मैं निकलने वाला हूँ। भैया मजाक मत कीजिए आप। भैया आपकी बॉडी स्टील की बनी है, बहुत मजबूत है। कौन सी स्टील बॉडी? अरे मेरे अंदर के तो सारे पार्ट ही हिलने डुलने लगे। अच्छा फोन रखिए भैया। हेलो, फोन रख दिया। एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये आप लोगों का कुछ नहीं करेंगे, मैं हूं ना। बिना किसी डर के आइए और यहाँ बैठिए, मैं सब संभाल लूंगा। धैर्य बनाए रखिए। आइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। आइए, मैं सब संभाल लूंगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे कारण आपकी जान को कोई खतरा नहीं। आइए आके बैठिए। हाँ आकर बैठ जाइए। शांति से बैठ जाइए। बैठिए। यहाँ से बचने का बस एक ही तरीका है, इसके पास अटका कर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरी राजा, बेकार की उम्मीद मत लगा। सुन, तेरे हाथों मार खाता हूँ, ये काफी नहीं था जो भूतों से पिटवाने के लिए ले आई है तू पापिन। मुझे पता होता कि भूतों की शादी है तो मैं खुद नहीं आती। अरे तू भी तो खुद एक भूत है, तेरी इन्हीं के साथ में अच्छी बनेगी। पिज्जा दिलवाऊंगा कहकर मुझे आप यहाँ लेकर आए। पिज्जा दिलवाइए। पिज्जा खाना है? दादी, भूत के साथ सेल्फी ले सकते हैं क्या? ए बेटी, ऐसे पूछ रही है जैसे कुल्फी खाने वाली है। दादी, ओ दादी, भूत की कोई फेसबुक आईडी होती है क्या? तुम्हें ऐसे पूछ रही हो जैसे किसी का एड्रेस पूछ रही हो। अरे वो भूत है, जरा चुप रहो ना। बाहर गए तो कोरोना मार देगा, यहाँ रहे तो भूत मार देंगे। मरना कंफर्म है। ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है मुझे? दिलीप जी और राकेश जी, मैंने उस दिन जो मंदिर से लाकर चंदन दिया था ना, वो सब लोगों को बांट दीजिए। ठीक है स्वामी जी। ये लो भाई विभूति, आप भी लीजिए। लड़की वालों की तरफ से कोई कह रहा था कि पहले हम चंदन लगाएंगे, वो उठकर जल्दी से आगे आ जाएं। आइए, जल्दी कीजिए, आ जाइए। आइए आइए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मौका उन्हें ही पहले दे दीजिए। ये क्या, पहले आप ही तो कह रहे थे ना पहले मुझे मौका मिलना चाहिए। अब क्या हुआ? आइए आइए। अच्छा, इधर कोई कह रहा था कि हम लड़के वाले हैं, हमें रस्म निभाने का पहला अधिकार मिलना चाहिए। वो आगे आ जाएं। कहाँ हैं? आइए। आइए आइए, अपनी रस्म निभाइए। उन लोगों को पहले बुला लीजिए स्वामी। क्या हुआ?
इतना डर क्यों रहे हैं आप? आइए आइए, पहले आप ही रस्म करना चाहते थे ना। आइए आइए कीजिए। वो हमें कुछ कर देंगे स्वामी जी। तो एक काम कीजिए, दोनों एक साथ आ जाइए और अपनी रस्म पूरी कीजिए। इतना डर क्यों रहे हैं आप लोग? आपकी ही बेटी है और आपका ही बेटा है, डरिए मत, आ जाइए। भूत के पास जा रहे हैं, ये याद रखना। तुम्हारे साथ इतने साल गुजार दिए हैं ना, तो हिम्मत तो आ ही जाएगी ना। तुम्हारे जीजा जी ने शादी है ऐसा कहा था, लेकिन भूत की शादी है ये नहीं बताया। तुम्हारे बाप ने हमारी शादी की बात पूरे गांव को बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरी शादी एक चुड़ैल से करा रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो अब। हे भगवान, पता नहीं आज क्या होने वाला है। उस भूतनी की बनारसी साड़ी बहुत सुंदर है। अरे कैसी औरत है तू, इस हालत में भी भूतनी की साड़ी देख रही हो। माँ खाना कब मिलेगा? भूत देखने के बाद भी खाना याद आ रहा है। दावत का इंतजाम किया है, चलो खाना खाते हैं। कहाँ फंस गया? मैं भी कितनी शादियों में गया हूँ, लेकिन पहली बार भूत की शादी में आया हूँ। हम लोग यहाँ पर भूत की शादी में आकर बुरी तरह फंस गए हैं। यहाँ पर सभी लोग फंसे हैं, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। आप यहाँ आके हमें बचा लीजिए प्लीज, जल्दी आइए। हम यहाँ बहुत बढ़िया दावत खा रहे हैं, मुर्गी बकरा मछली सब कुछ है यहाँ पर। अरे कुछ लोग खूब मस्ती भी कर रहे हैं। अरे हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी दावत होगी। यहाँ आकर लग रहा है जैसे सुन रहे हो? समझ गए, खूब मजा आ रहा है। फ्री में इसे मिल जाए तो ये कुछ भी खा सकता है, बदतमीज कहीं का। अरे मुंह बंद करके आराम से बैठ और अपना खेल खेल, समझा? नालायक कहीं का। सुन, तू जो काम करने गया है पहले वो काम खत्म कर दे। ये सब लोग मुझे डांट क्यों रहे हैं? कहीं मेरा मैसेज गलत तो नहीं चला गया? कहीं इसका काम तो नहीं है? आपने किसी को फोन किया था क्या? सुनो, आपने किसी को फोन तो जरूर किया होगा ना कि आकर आपको कोई बचा ले। आपको कैसे पता चला? हमने भी कोशिश की, लेकिन हम जिससे बात करना चाहते हैं उनके कानों तक हमारी बात जा ही नहीं रही। अरे भगवान, ये लोग हमारी बराबरी में कैसे बैठ सकते हैं? चलो वहाँ जाकर बैठते हैं। हम जो भी कह रहे हैं उन्हें उसका उल्टा ही सुनाई दे रहा है। अब इसका मतलब है बचने का कोई रास्ता नहीं है? गेट खुला हुआ है, चुपचाप यहाँ से भाग जाते हैं। तुम कैसे भागोगे? अभी थोड़ी देर के बाद स्वामी जी आ जाएंगे, वो भूत हमें ही देख रहे हैं। हाँ चलो चलो चलो। ये इस तरह से भाग क्यों रहा है? क्या हो गया इसे? ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे माफ कर दो बेटा, गलती हो गई मुझसे, मुझे कुछ मत करना। चलो बच गया। क्यों जी, आपके दौड़ने की स्पीड तो कम थी। मेरे से मार खाने के बाद ही आप इतनी तेज दौड़ते हो। तू दौड़ी होती ना तब पता चलता। माताजी, सांभर डालूं या चटनी? दूध डाल दे। आज मर गई तो कल दूध डालोगे ही ना।
माता जी, आपका परिवार तो वीरों का परिवार है। अरे इतनी सी बात पे आप डर कैसे गईं? मजाक उड़ा रहा है। अरे मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। दादाजी, मुझसे पिज्जा मांगकर देखूं क्या? पिज्जा चाहिए तुझे? हाँ। यहाँ जान निकल रही है, तुझे पिज्जा चाहिए। चुपचाप खाना खा। हाँ। अगर ये सब हमारे जीते जी हुआ होता तो कितना अच्छा होता ना। सच कहा। जिस तरह की कुंडली आपने मांगी है उससे मेल खाती हुई बस केवल एक ही कुंडली है। उसका नाम है सूर्या। यहाँ का रहने वाला नहीं है। उसके घर वाले कुंडली देकर गए हैं कि कोई लड़की देख लो। आपकी नजर में कोई हो तो बताइए। ये लीजिए। कहाँ मिलेगा वो? आज इसके दोस्त की शादी है, रेवती थिएटर पर ही मिलेगा। सूर्या, तीनों लोगों का मंदिर जाना ठीक नहीं है। तुम जाओ, मैं और रेखा जी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही आएंगे। तुम ये भगवान का कुमकुम साथ ले जाओ। ठीक है दीदी। चलिए हम चलते हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ये सब सच है या मेरा वहम है? भागो। हमें देखकर कोई मत डरिए। हम जिंदा हैं ये सोचकर हमारे पास आइए प्लीज। दिलीप, स्वामी जी। राकेश, अगर तुम लोग इस तरह डरोगे तो कैसे चलेगा? हिम्मत करके ऊपर आइए, तभी सब आएंगे। आइए आइए आइए, आगे आइए। दादाजी, कम से कम आप तो आशीर्वाद दीजिए। तुम दोनों सदा खुश रहो, तुम्हारा आने वाला जीवन सुखमय हो, तुम्हारी वाणी में मिठास हो, ये सब बोलकर आशीर्वाद नहीं दे सकता। 100 साल जियोगे ये सोचकर लिखा था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुम लोग तो हम हमेशा खुश रहें। हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरे बच्चों, तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। मैं आशीर्वाद भी देने लायक नहीं रहा। उठो, ये लो, उठ जाओ। ये लो। हेलो राकेश भैया, नंदा की शादी को रोकने के लिए काली ने खुदकुशी कर ली है। सच कह रहे हो? बदला लेने थिएटर आ रहा है, इसलिए सूर्या की बलि देकर उसका खून लाकर नंदा नंदिनी पर छिड़कने से आत्माएं भस्म हो जाएंगी। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा।
आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा ठीक है। है। इन दोनों की शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों हिम्मत से काम लीजिए। मेरी बात ठीक है। समझ गए ना? हेलो। भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भूत मेरे पीछे, लगातार मेरे पीछे आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। सूर्या, तुम किसी बात की चिंता मत करो। ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी बाजार वाले मंदिर के पास में हूँ भैया। तुम्हारी दीदी कहाँ है? वो तो मंदिर चली गई। उसने कहा कि 3 लोगों का मंदिर जाना ठीक नहीं, इसलिए वो दोनों चले गए भैया। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ चले आओ, स्वामी जी यहाँ पर हैं। ठीक है, आता हूँ। उनको बोलना कि वहाँ से जाए नहीं, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ? स्वामी जी, अपने सूर्या का भूत पीछा कर रहा है। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी। तुम घबराओ मत। अब क्या होगा स्वामी जी? नंदा, सिर्फ तुम ही सूर्या को बचा सकते हो। तुम फौरन जाओ। तो आप सब लोग शमशान जाइए और चारों कोनों में यंत्र को गाड़ दीजिए, और जब तक मैं आ न जाऊं तब तक वहीं पर रहना। चलो मेरे साथ आओ। हाँ ठीक है। नंदिनी, हाँ, चलिए तुम यहीं रुको। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। भाई आप उठिए भाई। तुम आ गए नंदा। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि आप उठिए। अब क्या होगा? ये कहीं हमें मार डाले। अंदर जाओ यहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये हम दोनों को मार ना दे। क्या करें? अरे भाई चुप रहो तुम। मेरी बात सुनो। देखो मेरे पास ये पूजा की विभूति है, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं फेंकता हूँ। अरे तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम ठीक हो ना? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, छोड़ दो। डालो डालो आराम से। पकड़ो। हाँ बस हो गया। डालो बेटी डालो। बंद करो, जल्दी करो। पकड़े रहो। जल्दी करो। देवी माँ, हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, उनका जीवन खुशहाल रहे। ये शादी अच्छी तरह से हो जाए, किसी तरह की कोई बाधा ना आए देवी माँ। हमारे बच्चों के जीवन में कभी कोई कमी ना हो देवी माँ, बस अपनी कृपा उन पर बनाए रखिएगा। हे देवी माँ, मैंने मन्नत पूरी कर दी, अब उनका ख्याल रखना। स्वामी, काली सूर्या की बलि देने वाला है। हमें सूर्या को किसी भी हाल में बचाना होगा। मेरी बात सुनो, जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते तब तक यहाँ से कोई जाना मत। नंदिनी तुम संभाल लेना। चलो चलो। ओम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम चामुंडाय विच्चे नमः। बलि देने का समय आ गया है, जा। ये ले, उसकी बलि देकर और खून देकर थिएटर चला जा और दोनों आत्माओं पे छिड़क दे, दोनों भस्म हो जाएंगी। जा, जल्दी जा।
नंदा, मेरे अंदर आ नंदा। नंदा, नंदा। क्या हुआ? आग के घेरे के अंदर कैसे जाऊं, रास्ता बताओ। उसके अंदर जाने का एक ही रास्ता है। जल्दी बताओ। किसी के शरीर में घुसकर उस आग के घेरे में तुम आसानी से प्रवेश कर सकते हो। नंदा, मेरे अंदर आ, मेरे अंदर आपके शरीर में प्रवेश करके जाऊं क्या? तुम्हारी जैसे दुष्ट आत्मा मेरे शरीर में आएगी तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा। सूर्य, चलो चलो जल्दी चलो। तुम किसी और को देखो, जाओ जल्दी। ए काली, तुम हार गए। तुम्हारा समय पूरा हो गया। अब तुम्हारी आत्मा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जल्दी आइए, जल्दी कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए। हमें माफ कर दीजिए, थोड़ी देर हो गई हमसे। स्वामी ये लीजिए, बच्चों को लगा दीजिए। नहीं, यह नहीं हो सकता है। हाँ? क्या बात है स्वामी जी, आप लगा क्यों नहीं रहे हैं? वो क्या है कि अब समय आ गया है कि आप लोगों को सच्चाई बता दूं। नहीं स्वामी जी। ए, तुम चुप रहो। स्वामी जी जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दो ना। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ए, तुम चुप करो। जो भी बात है आप बता दीजिए स्वामी जी। इस सच्चाई को और ज्यादा नहीं छिपाया जा सकता, इसलिए नंदा तुम ही ये सच्चाई बता दो। मैं नंदिनी के फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका कोई फोन नहीं आया। इतने में पिताजी ने मुझे शहर जाने के लिए मजबूर किया और मैं निकल गया। फिर उसके बाद भैया, बाइक की आवाज आ रही है। लगता है नंदा के पिताजी इस तरफ आ रहे हैं। चले यहाँ से, जल्दी चले। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। जल्दी करो। हेडलाइट बंद करो। हाँ। क्या कर रहा है? हाँ चलो चलो, जल्दी गाड़ी लेके चल। चल जल्दी करो। काली, अरे अरे, कहाँ हो तुम? तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
पिताजी। अरे बेटा नंदा, बेटा बेटा, अरे बेटा नंदा, मैंने खुद ही तुम्हें जला दिया नंदा। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज मैंने खुद ही तुम्हें जला दिया। अब मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा बेटा? अपने हाथों से तुम्हें जला दिया। हे भगवान, क्या कर दिया मैंने? अरे मुझसे ये कौन सा अपराध हो गया नंदा? मुझे ले जाते समय मैंने कहा था कि अंकल का फोन आया था, वो झूठ था। नंदा के साथ मैं भी चलकर मर गई, वो भी झूठ था। असल में क्या हुआ था कि दादी, क्या हुआ दादी? मुझे कोरोना है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। पिताजी, पिताजी, दरवाजा खोलिए। पिताजी, अरे पिताजी, दादी, दादी मर गई। पिताजी, आप यही चाहते थे ना कि मैं भी मर जाऊं? बचपन से आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है, मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूंगी, आप खुश रहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता, न जात, न पात, न ऊंच नीच, देश, भाषा, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हर बच्चे के पास ममता, प्यार, इंसानियत, हंसी, ये सारी भावनाएं प्राकृतिक तौर पर होती हैं पिताजी। ये प्यार मुझे प्रकृति से मिला है पिताजी, पर इसे जात पात, धर्म और रंग जैसे भेदों में हम लोगों ने बांट दिया है। ये हमारे लिए श्राप बन गया है पिताजी। इस जात पात धर्म के जहर को दिल से निकालकर सारे जीवों के साथ प्यार से रहिए, यही प्रकृति हमें पाठ पढ़ाती है पिताजी। जैसे भूख और प्यास प्रकृति के रूप में सबको लगती है, वैसे ही प्यार भी सबके अंदर होता है। अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो हमें नष्ट कर देगी प्रकृति पिताजी। इस मुसीबत के समय जब लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तब भी आप नहीं समझ रहे हैं। प्लीज पिताजी, जात पात के भेदभाव के कारण मरने वाली मैं आखिरी जान होंगी, ये मेरी इच्छा है। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग ठीक तो है? हमारी आंखों के सामने दोनों खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि मर गए हैं। मेरे पति अपनी बेटी को कैसे मार सकते हैं? ए जी, आप सब कुछ सुनकर चुप क्यों खड़े हैं? माँ, ये जो कह रहे हैं वो सच है। हाँ, हमें मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं। हे भगवान, तुम क्या कह रही हो? मेरा सिर फटा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, क्यों फिल्म में आने वाले सीन की तरह ड्रामा कर रहा है तू? सुनो तुम दोनों, अपने असली रूप में आ जाओ, तभी ये लोग तुम्हारी बात को पूर्ण रूप से सच मानेंगे। इसलिए असली रूप में आओ। अरे 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 क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो, सरन्या, आंखें खोलो, पानी मारो, बहन को। आंखें खोलो सरन्या, सरन्या, अरे मेरी तरफ आंखें खोलो। देखो, उठो, उठ जाओ। सुन लीजिए, थोड़ी देर में बेहोशी अपने आप दूर हो जाएगी। आप लोग इधर आइए। इन दोनों की मौत का कारण तुम दोनों ही हो। ये बात तुमने मुझसे जब पहली बार मिलने आए थे तभी तुम लोगों ने बता दी थी, लेकिन तुम दोनों के नाम पर काला दाग ना लगे, इसलिए तुम्हारे बच्चों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ छिपाया और मुझसे कहा कि उनकी हत्या
काली ने की थी, ये बात छिपाई मुझसे। काली ने हमारी हत्या की है, ये बात इन दोनों के सिवाय कोई नहीं जानता। अपने माता पिता के नाम पर दाग ना लगे ऐसा सोचने वाले बच्चे को जान से मारने के लिए तुम्हारा मन कैसे हुआ? भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी बेटी को मारकर मैं हर रोज मर रहा हूँ, हर रोज मर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी, बस एक बार मेरी नजरों के सामने आ जाओ बेटी, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। तुम मेरे कुल देवता हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? सब भूल से हो गया बेटा, मुझे माफ कर दो। सबको नजर आ रहे हो, लेकिन मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे नजर आ जाओ। अरे ओ मेरे घर की लक्ष्मी, मैंने खुद तुझे मार डाला, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। तुम्हारे बिना रोइए मत पिताजी, चुप हो जाइए। पिताजी, आप मेरे पैरों पर क्यों पड़ रहे हो? उठिए पिताजी। पापी हूँ तुम इंसान नहीं हो, जिंदा रहने का अधिकार नहीं है तुम्हें। अपनी औलाद को मारने के बाद तुम जिंदा कैसे रह रहे हो बताओ मुझे। तुम भी मर जाओ तुम भी। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमने मेरे बेटे को जान से मार दिया। रिकोक तुम्हें बदुआ दे रही है। तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, वापस दो मुझे। मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया? मैंने तुमसे शादी की थी, इसके लिए मैं खुद को चप्पल से मारती हूँ, चप्पल से। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, वापस दो मुझे। तुम क्यों नहीं मर गए? बिरादरी के ठेकेदारों की वजह से सगी बेटी को जान से मार दिया तुमने। उस कोरोना में तुम क्यों नहीं मर गए? ठीक है, मैं ही तुम्हें जान से मार देती हूँ। इतने सालों तक तुम्हारी बीवी बनकर रही, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ अपमानित महसूस कर रही हूँ। तुम बर्बाद हो जाओगे, ये पाप तुम्हें भस्म कर देगा। बस कीजिए। अब होने वाली हमारी शादी को पूरी दुनिया देखेगी। इस कोरोना के लॉकडाउन के कारण ही हम जो बात कहना चाहते थे वो सही समय पर कह पा रहे हैं। दोस्तों, अपनी टीवी को ऑफ मत करना, क्योंकि आपसे कुछ बात करनी है। मेरी बात पूरी होने पर आप लोग ताली बजाएंगे और साथ साथ में आपकी आंखों में आंसू भी होंगे। कुछ महीने पहले हम चाहते थे कि
कि आप सब लोग हमारी शादी में आए और हम आपके पैर छूकर आशीर्वाद लें। सिर्फ हम ही नहीं, प्यार करने वाले सभी लोग यही चाहते हैं। जात पात हैसियत के नाम पर हमें जुदा न कर दे, इसी डर से बहुत सारे लोग गलत कदम उठाते हैं। उम्र में बड़े लोग, गांव वाले, रिश्तेदार हमें बिरादरी से निकाल देंगे, इस डर से लोगों को जान से भी मार देते हैं। हम लोगों को मार के आप लोगों को खुशी कैसे मिल सकती है? आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जात पात का भेदभाव किए बिना प्रेमियों को जीने दीजिए। हम आपके सामने यही विनती कर रहे हैं, जात बिरादरी देखे बिना प्रेमियों को जीने दीजिए प्लीज। नंदा, ये लो। हमें जुग जुग जियो का आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। हो सके तो ताली बजाइए, इतना ही काफी है। वरमाला पहनाओ। पिताजी, अगर हमारी शादी हमारे जीते जी हुई होती तो कितना अच्छा होता ना पिताजी। आज के बाद आप लोग हमें नहीं देख पाएंगे। माँ, आज के बाद आप लोग खुश रहिए। अपनी माँ को छोड़ कर